नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता दी। भवानी माँ चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। साल 2022 में एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की शुभ तिथि और समाप्ति तिथि कब है, एकादशी का व्रत में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, एकादशी के व्रत के उपाय, ये सभी जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलेंगी। आइए दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सावन मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी की तिथि 23 जुलाई शनिवार की सुबह 11:27 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी की समाप्ति तिथि 24 जुलाई को दोपहर को 1:46 तक रहेगी। एकादशी 24 जुलाई को ही मनाई जाएगी क्योंकि एकादशी का व्रत में उदया तिथि का ही महत्व होता है। एकादशी का व्रत का पारण यानी कि एकादशी का व्रत कब खोलें, एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है, इसलिए 25 जुलाई को सोमवार के दिन सुबह 5:59 से 8:25 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में राहु काल का समय सुबह 8:30 से 9:30 तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ काम या दान पुण्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय जो भी काम करते हैं वो क्षय हो जाता है। द्वादशी तिथि 25 जुलाई को सोमवार को है। 25 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:58 से है और सूर्यास्त का समय 7:08 है। इस दिन सावन का सोमवार का व्रत भी है और प्रदोष का व्रत भी है। एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करें कि आज प्रभु मैंने एकादशी का व्रत रखा है, मुझे अपना आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। ऐसा कहकर आप व्रत की शुरुआत करें। पूजा के समय आपको पीले फूल, पीले भोग, पीले वस्तुओं का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। और आप जब पूजा पाठ कर लें उसके बाद आपको जो भी भोग है वो आपको घर में सभी लोगों को वितरित करना चाहिए। एकादशी से पहले दसवीं तिथि को ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए क्योंकि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं तो इससे आपके शरीर पर भी असर होता है। इसलिए आपको एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत का पारण करें यानी कि अपना व्रत को खोलें तो उस दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज, लहसुन या फिर नॉनवेज वगैरह ऐसा उस दिन भी नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन भी। और आपको व्रत करने के बाद जब आप अपना व्रत का पारण करें द्वादशी तिथि में तो उस दिन आपको व्रत अपने खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं। दान का सामान में जितना भी हो सके पीली चीज़ों का ही दान करें आप, क्योंकि पीली चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और एकादशी का व्रत तो वैसे भी दान पुण्य करने का होता है। कहते हैं कि इस व्रत में आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होएगी और साथ में सौभाग्य की भी। एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत रखने से पिछले जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता भी है। एकादशी वाले दिन आपको जितना हो सके उतना आप गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, दान पुण्य करें। और एकादशी के व्रत में आप तुलसी की ज़रूर पूजा करें। सुबह भी आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी में जल चढ़ाएं, दिया जलाएं और शाम के समय भी आप तुलसी में दिया ज़रूर जलाएं। और एकादशी वाले दिन आप जब भी पूजा करें श्री हरि विष्णु की, तब उसमें आप पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है। आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं लेकिन तुलसी का पत्ता अवश्य रखें श्री हरि विष्णु की पूजा में। एकादशी को उपाय, एकादशी वाले दिन आपको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से आपकी आर्थिक स्थिति और धन की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। एकादशी वाले दिन अगर आप हो सके तो कथा भी सुने या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवाएं। एकादशी वाले दिन आप हो सके तो तुलसी पूजा के साथ साथ आप
पीपल के वृक्ष में भी मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है श्री हरि विष्णु के साथ में। एकादशी वाले दिन आपको जितना संभव हो सके उतना दिन आप मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमो नारायण या श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन आपको गाय को रोटी में गुड़ मिला के ज़रूर खिलाना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। एकादशी वाले दिन आपको गरीब ज़रूरतमंद लोगों को जब भी आप कुछ दान में दें तो उन्हें आप पीली वस्तुओं का ही दान दें। और जितना हो सके आप उस दिन क्रोध बिल्कुल भी ना करें, अपने मन को बिल्कुल शांत रखें और प्रभु का ध्यान करते रहें पूरा दिन। द्वादशी तिथि वाले दिन भी आपको ऐसे ही करना है। जब तक आप अपना व्रत नहीं खोलते हैं आपको बहुत ही शांत मन से प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए। जब आप सुबह व्रत का पालन कर लें उसके बाद ही आप कर सकते हैं जो करना चाहें। दोस्तों, अगर आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला चाहिए है या कोई भी यंत्र चाहिए, रत्न चाहिए है, तो आप मुझसे फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आपको उपाय करने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में आपको 3 पहर में से 1 पहर ही कुछ खाना होता है, इसलिए आप जब भी कुछ खाएं शाम के समय तो आप उसमें फल फूल मौसमी फलों का ही इस्तेमाल करें। जितना हो सके तरल पदार्थ को ही खाएं पिएं, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस बार की जो एकादशी है सावन के महीने में पड़ रही है और सावन का महीना भोलेनाथ को लिए होता है, उनकी पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से कहूँगी मैं कि आप जब एकादशी का व्रत रखें, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें तो शिव शंकर की पूजा अवश्य करें। इससे आपके ऊपर भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।